माध्यम से ये सारे संवहन करते हैं। जैसे समझिए कि हमारा ये ब्लड का सिस्टम है, इसमें ये प्लाज्मा है और इसके अंदर जो कणिकाएं पाई जाती हैं वो हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, ये एक तरल रूप में होता है और हमारा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है ना, प्लेटलेट्स जो होता है हमारा, ये सारे इसमें क्या होते हैं, प्लेटलेट्स हमारे सारे शरीर में, जैसे यहाँ पे देखिए ये छोटा सा फिगर है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये सारे जो होते हैं वो हमारे किस में पाए जाते हैं, प्लाज्मा में पाए जाते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, एक तरल यौगिक होता है। ठीक है, अब आइए हम आते हैं ब्लड पे। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लाज्मा का सिस्टम। अब हो गया ब्लड सेल, तो ब्लड सेल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, हमारे 3 ब्लड सेल्स पाए जाते हैं जो कि कणिकाओं के रूप में होते हैं, छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में होते हैं। और सबसे अधिक, ठीक है ना, हमारे इस ब्लड में सबसे अधिक आरबीसी की मात्रा होती है, उसके बाद प्लेटलेट्स की होती है और सबसे कम डब्ल्यूबीसी की होती है। लेकिन योगदान तीनों का है, अगर इन तीनों में से कोई एक ना रहे तो शायद हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे अधिक मात्रा किसकी हुई बेटा, आरबीसी की हुई, उसके बाद प्लेटलेट्स की हुई जैसा कि अभी मैंने बताया, और उसके बाद वाइट ब्लड सेल का होता है। ठीक है, सबसे कम बॉडी में हमारा वाइट ब्लड सेल पाया जाता है। आप पहले भी इसको नाम को सुने हुए हैं, आप 9th क्लास से अच्छे से इसको रीडिंग किए हुए हैं, पढ़े हुए हैं साइंस के चैप्टर में। ठीक है, तो एक बार और इसका समझिए, हम रिवीजन कर रहे हैं और हमारे चैप्टर में है। ठीक है ना, तो सबसे अधिक मात्रा किसकी हुई, आरबीसी की, दूसरी डब्ल्यूबीसी की और तीसरी प्लेटलेट्स की। ठीक है, ये प्लेटलेट्स जैसे मैंने यहाँ बताया ये तरल है, प्लाज्मा है, और ये आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। जैसे हम कह सकते हैं कि लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, फिर है श्वेत रक्त कणिकाएं, और तीसरा है हमारा प्लेटलेट्स। ठीक है, इन तीनों का ही हमारे शरीर की कह लो आवश्यकता होती है। ठीक है, अब आइए कि आरबीसी रेड ब्लड सेल की सबसे पहले हम बात करेंगे। आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है। आप जानते भी हैं कि रीढ़ की हड्डी में इसका निर्माण होता है, जिसमें अस्थि मज्जा भरा होता है और उसी में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। आरबीसी की मृत्यु लीवर और स्प्लीन, ठीक है ना, लीवर और स्प्लीन में होती है। ठीक है, इसलिए इसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। आरबीसी का निर्माण कहाँ हुआ बेटा, बोन मैरो में हुआ, और इसकी मृत्यु कहाँ हुई, लीवर और स्प्लीन। ठीक है ना, इसीलिए इसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। फिर है नेक्स्ट, निर्माण में सहायक। अब इसके निर्माण में सहायक कौन कौन होता है, तो प्रोटीन होता है, विटामिन होती है, B12 होता है एंड फॉलिक एसिड। ठीक है, इसके निर्माण में सहायक होते हैं। कौन कौन हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, B12 हो गया और फॉलिक एसिड इसके निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि आरबीसी में केंद्रक क्या होता है, नहीं होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, आरबीसी की लाइफ 20 से 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो 20 से 120 दिन का होता है। ठीक है ना, भ्रूण अवस्था में अब हम एक नोट लिखेंगे अलग से कि भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण लीवर तथा स्प्लीन में होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन, ठीक है ना, हीम माने लौह तत्व, ग्लोबिन माने जो हमारा प्रोटीन होता है जिसके माध्यम से हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है ना, इसमें ऑक्सीजन की भी मात्रा होती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का हमारे बॉडी में क्या फंक्शन है, तो शरीर की हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचाने का
तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का काम कौन करता है? आरबीसी करता है। शरीर की हर सेल में ऑक्सीजन, यानी अगर हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा कम हो गई तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की भी मात्रा नहीं पहुंच पाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में ज़्यादा बनने लगेगा। शरीर की हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचाने का तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का काम कौन करता है बेटा? आरबीसी ही करता है। तो आरबीसी को बनाने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाएं और विटामिन्स खाएं, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स और सबसे अधिक जल की मात्रा, जो कि आप जानते हैं कि हमारे बॉडी को 70 से 75% जल चाहिए। ठीक है बेटा। फिर उसके आगे है कि अब फंक्शन में ये क्या करता है, जब हम सोते हैं तो उस समय आरबीसी 5% कम हो जाती है एवं जो लोग 4200 मीटर या 42,000 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो उनके में आरबीसी की मात्रा 30% बढ़ जाती है। लेकिन क्या है, सोने के टाइम आरबीसी की मात्रा हमारी घट जाती है, यानी वो 5% अपने फंक्शन को कम कर देती है। लेकिन जब हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो उसकी मात्रा 30% बढ़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है बेटा कि आप योगा करिए, एक्सरसाइज करिए और जॉगिंग करिए, जिससे कि आपको लाभ मिलेगा। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जा सकती है। एक यंत्र होता है जिसके माध्यम से हम आरबीसी की संख्या को ज्ञात करते हैं। ठीक है। अब आरबीसी की कमी से होने वाले रोग, आरबीसी की कमी से कौन कौन से रोग है? हमारा एनीमिया और जॉन्डिस। ज़्यादातर आप सुने होंगे कि हम एनीमिक हो जाते हैं, हमारे शरीर में आयरन यानी कि लौह तत्वों की कमी हो जाती है और प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हम एनीमिक हो जाते हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन ए युक्त फल फूल, लाल सब्जियां जो भी हैं, चुकंदर है, टमाटर है, दाल का सेवन है, जो लोग शाकाहारी हैं, जो मांसाहारी हैं, मांस में भी ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, आप जानते हो। वो हम जब पढ़ेंगे पोषक तत्व तब उसमें हम जानेंगे। अभी हम आते हैं इस पे। तो आरबीसी से होने वाले रोग कौन कौन से हो गए? एनीमिया और जॉन्डिस हो गए। हीमोग्लोबिन की मात्रा की कमी हो जाने के कारण यह दोनों रोग होता है। तो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, जैसा मैंने बताया, विटामिन ए युक्त चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करेंगे तो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। ठीक है। और एनीमिया वह अवस्था है जहाँ पर आरबीसी की संख्या या ऑक्सीजन की बुनियादी शारीरिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होता है। ठीक है, समझ में आया? एनीमिया वह अवस्था है जो आरबीसी की संख्या या ऑक्सीजन की बुनियादी शारीरिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होता है। आयरन की कमी को सबसे आम कारण इसमें माना गया है। देखो मैंने बताया ना अभी ऊपर, आयरन की कमी हो जाएगी तो हम एनीमिक हो जाते हैं। ठीक है, और एनीमिक हो जाएंगे तो हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में कम हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आपको मैंने बताया कि हिम प्लस ग्लोबिन, हिम माने लौह तत्व, ग्लोबिन माने प्रोटीन, जिसमें कि आपको ये सारी चीज़ें चाहिए ही चाहिए। तो इसको बढ़ाने के लिए आपको पोषक तत्व ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेना पड़ेगा और साथ ही साथ जल की मात्रा आपके बॉडी में होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा WBC। WBC को क्या कहते हैं? और वाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। इसको आप आम भाषा में समझ सकते हो कि इसे हमारे शरीर का सैनिक भी कहा जाता है। सैनिक मतलब हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाता है और हमें ये शक्ति देता है रोगों से लड़ने की। ठीक है, अब आगे आते हैं कि ब्लड में इसकी संख्या बहुत कम होती है, आकार में सबसे बड़ी होती है, ब्लड में इसकी संख्या कम होती है। मैंने पहले भी आपको आगे बताया था कि सबसे कम मात्रा में हमारा WBC पाया जाता है। ठीक है, आकार में ये सबसे बड़ा होता है, इसमें केंद्रक रहता है। ठीक है ना, RBC में क्या था? केंद्रक नहीं था और WBC में केंद्रक हमारे पाया जाता है। ठीक है, इसका निर्माण, अब जैसे कि हमने RBC में समझा कि उसका निर्माण कहाँ होता है, वैसे ही हमारे WBC का भी निर्माण बोन मैरो में होता है। ठीक है, और हमारे कभी कभी लीवर और स्प्लीन में भी, ठीक है ना, इसका निर्माण होता है और इसकी मृत्यु ब्लड में ही हो जाती है। इसकी मृत्यु कहाँ हो गई? ब्लड में हो जाती है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। सॉरी बेटा, ये छूट गया था यहाँ पे। लिम्फ नोड, बोन मैरो, लिम्फ नोड, ये लिम्फ नोड, और कभी कभी इसका लीवर और स्प्लीन में ही होता है, लेकिन निर्माण हो गया ये तो बेटा। अब है कि इसकी मृत्यु ब्लड में हो जाती है, मतलब
जब इसकी मृत्यु होती है तो वो ब्लड में ही हो जाती है। इसका जीवन काल बहुत ज़्यादा दिन का नहीं होता है, जैसे कि आपने आरबीसी का सुना कि 20 से 120 दिन का लगभग उसका जीवन काल होता है, लेकिन जो हमारा डब्ल्यूबीसी है उसका जीवन काल बहुत कम होता है। कितना? 2 से 4 दिन का ही होता है। ठीक है। आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का अनुपात अगर 600 आरबीसी है, ठीक है ना बेटा, अनुपात है ये, इसको नोट कर लीजिएगा आप। अगर हमारे शरीर के अंदर 600 आरबीसी पाया जाता है तो उसका 1/4 भाग ही हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी होता है। ठीक है। लेकिन ये उतना ही हमारे शरीर में इम्पॉर्टेंट है जितना कि आरबीसी। आरबीसी में डब्ल्यूबीसी आपको ऐसे नहीं दिखाई देगा नग्न आँखों से, क्योंकि आप सोचते होंगे कि हमारे शरीर से तो जब रेड कलर का ब्लड निकलता है तो उसमें तो कहीं डब्ल्यूबीसी दिखाई नहीं देता। डब्ल्यूबीसी की मात्रा आपने जैसा सुना कि बहुत कम होती है, बहुत ही कम होती है, 600 और 1 अनुपात में 600 और 1, तो अब बहुत कम हो गई। तो जब हम ऐसे भी अगर हम कलर का माध्यम भी लेते हैं, कलर में अगर हम रेड कलर में और वाइट कलर को थोड़ा 1 पिंच डालेंगे तो वो नहीं दिखाई देगा, वो अपना गुलाबीपन ले लेगा, लेकिन वाइट आपको नहीं दिखाई देगा। कितना भी आप उसमें वाइट डालेंगे वो रेड की मात्रा मतलब उसका जो कलर का वो होता है स्ट्रॉन्ग इतना होता है कि उसमें वाइट को वो टच करने पे गुलाबीपन जरूर आ जाएगा, लेकिन उसमें से वो गुलाबी वाइट कलर नहीं आपको दिखाई देगा। वैसे ही हमारे शरीर में बॉडी में ब्लड का भी है, रेड ब्लड सेल ज़्यादा होने के कारण से उसमें वाइट ब्लड सेल छुप जाते हैं, लेकिन हमारे शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा डब्ल्यूबीसी का कार्य। शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना तथा इम्यूनिटी सिस्टम, जैसे हमने अभी आपको बताया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, जैसे इस समय आपको कोरोना है तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जितनी ही स्ट्रांग होगी आप कोरोना से लड़ने में उतने ही सक्षम होंगे। तो आपको ये सब ध्यान देना होगा कि हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी कम तो पाया जाता है, लेकिन हमारे शरीर का महत्वपूर्ण है, ये हमारे ब्लड में सबसे महत्वपूर्ण है डब्ल्यूबीसी। ठीक है बेटा। तो इम्यूनिटी सिस्टम को ये बढ़ाता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाता है। अगर किसी प्रकार से रोग का कीड़ा शरीर में घुस गया, मतलब किसी रोगाणु हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर आ गए खाने के माध्यम से, आप पढ़े होंगे संक्रमण किन किन प्रकारों से होता है, जैसे कि बहुत सारे संक्रमण है, हमारे छूने से होता है, किसी के संपर्क में आने से होता है, या कुत्ते के काटने से, चूहों के काटने से, और मच्छर से, मक्खियों से, हवा से, बहुत तरह से संक्रमण होता है। और सबसे बड़ा संक्रमण इस समय हमारे लिए घातक है कोरोना। कोरोना भी एक हमारे लिए संक्रमण है, और इससे हम बचने के लिए आज हम घरों में लॉकडाउन है, तो हमें इसका ध्यान रखना होगा बेटा। ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर किसी रोग का कीड़ा हमारे शरीर में घुस जाता है तो उसे ये नष्ट करता है। ठीक है। तो इसको क्या करता है, नष्ट कैसे करता है? मान लीजिए ये हमारा रोगाणु है, इस रोगाणु के चारों ओर वो अपना जो वाइट ब्लड सेल होता है घेरा बना लेता है और उसे मार देता है। ठीक है ना बेटा। जैसे आप टीवी में फिल्म देखते हैं तो सारे विलन क्या करते हैं, हीरो को घेर लेते हैं, बस यहाँ उल्टा है, हीरो बाहर है और विलेन अंदर है। बात समझ रहे हो ना। तो हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी क्या करता है, किसी भी रोगाणु, ये रोगाणु है हमारा और ये हमारा डब्ल्यूबीसी है, तो किसी भी, ठीक है, ये रोगाणु है और ये हमारा डब्ल्यूबीसी, तो किसी भी रोगाणु के चारों तरफ ये घेरा बना लेता है और उसे नष्ट करने में सक्षम हो जाता है। ठीक है। इनको शरीर रक्षक या बॉडी गार्ड भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी की सहायता से घाव हमारा जल्दी भर जाता है। अगर हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा सही है तो हमारे शरीर में घाव भी भर जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी बीच में रूटीन चेकअप अपने बॉडी का कराते रहना चाहिए, और आपके बॉडी में ब्लड का ही पहले चेकअप होता है, जिससे कि पता चल जाता है कि आपके ब्लड में किन चीज़ों की कमी है या किन चीज़ों की अधिकता है। अधिकता भी हो जाती है बेटा, सिर्फ कमी ही नहीं होती है। हमारे रोगों को बढ़ाने में प्रोटीन की भी मात्रा कभी कभी अधिक होती है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए घातक होता है। ठीक है बेटा। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी की सहायता से घाव जल्दी भर जाता है। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग 60 से 70%, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं ऐसे रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। न्यूट्रोफिल्स ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का डब्ल्यूबीसी बना होता है, और न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं ही ऐसे रोगाणुओं और जीवाणुओं का क्या करती हैं, भक्षण, मतलब उसको मार के ख़त्म कर देती हैं। ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, मतलब हमारा डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार का पाया जाता है, तो ये 2 प्रकार का। ठीक है।
एग्रेनोकाइट्स और ग्रेनुलोकाइट्स। एग्रेनोकाइट्स में क्या है बेटा, जिसके प्रोटोप्लाज्म में दाने ना हो उसे एग्रेनोकाइट्स कहते हैं। ठीक है, और इसमें है कि मोनोसाइटी जो है 3 से 8% इसमें निर्माण करता है। कहाँ करता है निर्माण, लेकिन बोन मैरो में करता है। ठीक है ना। और इसमें दूसरा है लिम्फोसाइट्स, साधारण अवस्था में 22 से 35%। ठीक है, साधारण अवस्था में 22 से 35% होता है। इसका निर्माण लिम्फ धातु में होता है, जैसे टॉन्सिल, थाइमस, स्प्लीन होता है। ठीक है, इसके 2 भाग, मतलब ये 2 भागों में बटा होता है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है ना, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है ना। इसमें है अब कि जो हमारा टी लिम्फोसाइट्स है, ठीक है, ये हमारे कैंसर सेल को रिमूव करता है और HIV के अटैक से भी बचाता है। सोच लीजिए इसका कितना बड़ा योगदान है हमारे WBC का। WBC में टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स 2 पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, एग्रेनोकाइट्स में पाए जाते हैं। तो जो टी लिम्फोसाइट्स होता है उसका बहुत बड़ा योगदान है बेटा, कैंसर सेल से को रिमूव करता है और HIV के अटैक से भी हमें बचाता है। ठीक है ना। अब है कि बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स में प्रतिरोधक कैपेसिटी को बचाता है, प्रोटोप्लाज्म के दाने भी होते हैं इसमें, और इसका निर्माण बोन मैरो में होता है। प्राकृतिक अवस्था में ब्लड में न्यूट्रोफिल्स जो 55 से 70% तक का होता है। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था में न्यूट्रोफिल्स 55 से 70% तक होता है। ठीक है, यूसिनोफिल्स 2 से 7% होता है और बेसिनोफिल्स हमारा 0.25 से 1% ही होता है, सबसे कम होता है बेसोफिल्स। ठीक है। अब है WBC की कमी से होने वाले रोग। तो WBC की कमी से होने वाला मुख्य रोग तो आपका हमने बता दिया, कैंसर और HIV। WBC की संख्या अगर घट जाती है तो ल्यूकोपीनिया हो जाता है, और WBC की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो ल्यूकेमिया हो जाता है। ठीक है, WBC की कमी से होने वाला मुख्य रोग है कैंसर और HIV, मतलब कि जिससे कि बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। छोटे छोटे रोग तो आप जानते हैं कि होते रहते हैं, उनसे वो डॉक्टर्स दवाइयाँ देते हैं, उससे ठीक हो जाता है। WBC रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, तो वो आपकी क्षमता को बढ़ाने के लिए दवाइयाँ देते थे। जैसे कि आप एंटीबायोटिक दवा का डोज लेते हो, हर एक दवा के साथ आपके एंटीबायोटिक डोज जुड़ा होता है जो कि WBC को बढ़ाता है। ठीक है, तो इसकी कमी से ल्यूकोपीनिया और इसकी मात्रा अगर बढ़ गई तो ल्यूकेमिया नामक हो जाता है रोग। ठीक है। अब है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड में इसकी संख्या 4 से 5 लाख होती है। यह केवल, आप सुनते हैं आजकल ब्लड प्लेटलेट्स जो है हमारा घट रहा है, बहुत लोगों का सुनाया था, जिसके वजह से आपको डेंगू नामक रोग हो जाता है। ठीक है, पहले हम यहाँ पे आते हैं। तो ब्लड में इसकी संख्या 4 से 5%, ब्लड में इसकी संख्या 4 से 5 लाख होती है। यह केवल मनुष्य एवं स्तनधारियों में ब्लड पाया जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में ये ब्लड पाया जाता है। कौन सा, प्लेटलेट्स। ठीक है, पहला क्या था बेटा, RBC, दूसरा था WBC, अब तीसरा है हमारा प्लेटलेट्स। ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है, देख रहे हैं ना इनका हमारे बॉडी में कितना इम्पॉर्टेंट है। यह केवल किस में पाया था, मनुष्य एवं स्तनधारियों में ही ये ब्लड पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, और RBC में भी केंद्रक नहीं था। किसमें था केंद्रक, WBC में था। तो इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसका निर्माण बोन मैरो में होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। ठीक है, इसका जीवन काल भी कम है, 3 से 5 दिन। इसकी मृत्यु कहाँ होती है बेटा, स्प्लीन में होती है। ये सब आप थोड़ा सा रिवाइज ही मत करिएगा, बार बार इसको रट लीजिए। ये आपके जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन हैं, ये बाद में आपके भविष्य में काम आएंगे। जब आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे तो आपको ये काम आएंगे। ठीक है बेटा। फिर है मुख्य कार्य। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य ब्लड में थक्का बनाने में ये मदद करता है, और प्लेटलेट्स की थक्का बनाने में। ठीक है ना, जब आप ब्लड आपका बहता है तो क्या वो बहते रह जाता है, नहीं ना, उसके जब हम रोकने की कोशिश करते हैं तो वो रुकता भी है, और धीरे धीरे वहाँ ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। तो मुख्य कार्य इसका यही है कि ये ब्लड में थक्का बनाने का कार्य करती है या मदद करती है।
अब है प्लेटलेट्स की कमी से होने वाले रोग, चिकनगुनिया और डेंगू ज्वार, ठीक है ना, चिकनगुनिया और डेंगू ज्वार। इन दोनों रोगों के कारण 4 से 5 लाख से कभी कभी 60 से 70 हज़ार, उससे भी कम 40 से 50 हज़ार तक भी पहुंच सकता है आपका क्या, प्लेटलेट्स। जो 4 से 5 लाख होता है हमारा ब्लड में प्लेटलेट्स, वो 60 से 70 हज़ार तक पहुंच जाता है। अगर इसकी और इससे भी कम हो गया तो व्यक्ति की क्या हो गई बेटा, मृत्यु हो जाती है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि इन रोगों से आप अपने आप को बचा सकें। और अगर कभी आपको तुरंत फीवर आ रहा है, बहुत दिन से आ रहा है, आप लापरवाही करते हो, मेडिकल स्टोर से, शॉप से दवाइयाँ ले लेके खा के, और ख़ास करके लेडीज़ में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, लड़कियों में और लेडीज़ में, तो कृपया करके आप लोग दवाइयाँ अपना मेडिकल स्टोर से लेके ना खाएं और जाके डॉक्टर की सलाह लें, ठीक है बेटा। तो इन दोनों रोग, क्योंकि आजकल ये सब रोग संक्रमण के कारण बहुत सारे रोग ऐसे फैल रहे हैं और हम एनीमिक भी हो रहे हैं और हमारे अंदर प्लेटलेट्स की भी कमी हो सकती है, WBC की भी कमी हो सकती है, क्योंकि हमें जो आहार मिल रहा है वो संपूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है और संपूर्ण रूप से हमें प्योरिटी नहीं है, शुद्धता नहीं है। किस में नहीं है, पोषक तत्वों में। आप लोग को बीच में एक बार सिस्टर ने प्रोग्राम कराया था कि आप अपने घर में ही किस प्रकार से खेती करिए, यानी खेती का मतलब कि आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं चाहिए, आप अपने छत पे ही बागवानी करके और सब्जियों को उगा सकते हैं। और आजकल हमारी ज्वाइंट फैमिली कम है, सिंगल फैमिली ज़्यादा है, ठीक है ना बेटा, तो ज़्यादा लोग भी नहीं है, उतना हम पर्याप्त सब्जी को उगा सकते हैं जिससे कि हमारा घर का खर्च चल सके। और बहुत सारे लोग आज भी बहुत उनको लकी हैं और थैंक्स कि उनकी वजह से आज हमें अनाज पानी मिल रहा है कि जो गांव से बिलोंग कर रहे हैं। अच्छी बात है गांव पे आना जाना, गांव पे घूमना, छुट्टियों में गांव जाइए, देखिए कैसे खेती होती है, तो हमारे शरीर में, मैं बार बार पोषक तत्व पे आ जा रही हूँ, सॉरी इसके लिए, लेकिन पोषक तत्व आपके जीवन में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पोषक तत्व हमको कहीं ना कहीं हमारे आहार से ही मिलते हैं। हमारा जैसा आहार रहेगा, कहा जाता है ना, जैसा खाएंगे वैसा बोएंगे और वैसा ही काटेंगे और वैसा ही बोलेंगे। जैसा हम अनाज लेते हैं, जैसा हमारी वैसी टेंडेंसी, हमारी वैसी मानसिकता बनती जाती है, ठीक है ना। तो हमारे विचार, जैसे शुद्ध भोजन करेंगे तो हमारा विचार और मन भी शुद्ध होगा। तो उसके लिए हम जो ये आप देख रहे हैं, आप सब जानते हो कि खाद पानी से आजकल बहुत सारी सब्जियों को उगाया जा रहा है, तो हमें उससे बचने के लिए कोशिश करना है कि हम अपने घर के छतों पे ही थोड़ी थोड़ी सब्जियों को उगाएं, जैसे कि नेनुआ है, पालक है, बैगन है, ऐसी सब्जियों को आप आराम से उगा सकते हैं और आपको घर की ही शुद्ध सब्जियां मिल सकती हैं। हरी मिर्च है, धनिया है, आजकल टमाटर है, तो इन सब चीज़ों को आप कहीं ना कहीं उगा सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़मीन रहेगा, 1 आध बीघा, तभी आप खेती कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सब्जियों के लिए आप कोशिश करिए कि अपने घर में ही सब्जियों को उगाइए और खाइए। और आजकल कोरोना चल रहा है बेटा, इसलिए नींबू का सेवन ज़्यादा करिए, ठीक है। उसी में मैं थोड़ा बहुत, अपना आदत है, मजबूर हूँ, बीच बीच में मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे स्वस्थ रहें, पुष्ट रहें और मस्त रहें, खुश रहें और इन्जॉय करें, ठीक है। तुम लोगों से हम लोग हैं बेटा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि ब्लड के कार्य। ब्लड रक्त के ताप का नियंत्रण करना और शरीर की रोगों से रक्षा करना, ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आगे भी। रक्त के ताप का नियंत्रण, शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा है शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखना और घाव को, कहते हैं ना शरीर का टेम्परेचर, ठीक है ना, तो वातावरण वही हुआ, स्थायी बनाए रखना तथा घाव को भरना, आगे आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब है जैसे कि WBC ये काम करता है और रोगों से लड़ने का भी काम करता है। तीसरा है ब्लड का थक्का, क्लॉटिंग बनाना, और ब्लड के ये क्लॉटिंग जो होती है ना बेटा, ये थक्का बनाना, ये प्लेटलेट्स के कारण हो रहा है ना, तो ये किसके द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा ही होता है। और शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को, देख लीजिए शरीर में आपके बॉडी में ब्लड कितना महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से वापस निकालना भी RBC करता है ना, और ये ब्लड में ही पाया जाता है। ये सारे बेटा बस सीधी सीधी बात समझो कि एक ग्लास पानी हम ले रहे हैं, इस ग्लास में जो पानी है वो प्लाज्मा है, और इसमें अगर हमने
बालू के कण डाल दिए, ठीक है, बालू नहीं मतलब एक हम समझाने, ये हमारे रक्त कणिकाएं हैं, ठीक है, वैसे वो उसमें तैरता रहता है। O2 CO2 पचा हुआ भोजन एवं हार्मोन का संवहन करता है। जैसे अभी आगे भी आपने पढ़ा कि ऑक्सीजन को हमारे शरीर में पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना और पहुंचाना, यही परिवहन होता है। भेजना, ठीक है ना बेटा, लाना ले जाना परिवहन का कार्य होता है, ठीक है, भेजना और निकालना। CO2 CO2 पचा हुआ भोजन एवं हार्मोन का ये संवहन करता रहता है। कौन करता रहता है? ब्लड करता रहता है। विभिन्न अंगों में सहयोग स्थापित करना, ठीक है, विभिन्न अंगों में सहयोग स्थापित करना। जो भी हमारे, हमने कहा ना कि कनेक्टिव टिश्यू है ये हमारे बॉडी को, एक बॉडी के जो भी अंग हैं उनको एक दूसरे से जोड़ रहा है ये, ठीक है। और कभी कभी बेटा हमारा ब्लड दूसरों के लिए भी काम आता है, आपको मालूम है ना। और इतना ब्लड बनाइए, कोशिश करिए कि इस महामारी में हम एक दूसरे को ज़रूरत पड़ने पे डोनेट भी कर सकें, जिसकी अगर हमारी वजह से किसी की जान बचती है तो हमारा जीवन उस दिन सार्थक हो गया। इस जीवन को सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है, दूसरों के लिए भी कुछ जीवन में करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, लास्ट है, मानव शरीर में ब्लड में हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। जो ब्लड है हमारा वो हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। अगर हिपेरिन नहीं होता तो हमारा ब्लड जम जाता, मतलब जो बॉडी में ब्लड तैर रहा है उसमें हिपेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण से, ठीक है ना, हमारा ये ब्लड नहीं जमता है, ठीक है बेटा। तो ये क्या था, हमारा रक्त और रक्त के प्रकार, रक्त के कार्य, ठीक है। स्कूल खुलेगा तो इसको मैं और अच्छे से आप लोग को समझा दूंगी। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग को शॉर्ट नोट्स पहले ही लिखवा चुकी हूँ, और ये एक मेरा पर्सनल नोट्स है, जिसकी अगर आपको आवश्यकता होगी तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, इसको मैं आपको वापस भेज सकती हूँ, ठीक है। अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो उसके लिए बेटा मुझे क्षमा करिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट लेसन तैयार होते ही मैं उसे आपको तुरंत सेंड करूँगी, ओके बेटा। और अपना प्रैक्टिकल वाला जो भी काम है उसे पूरा करते रहिए, लापरवाही मत करिएगा। कभी भी अचानक से स्कूल खुल गया तो आप घबरा जाएंगे, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे घबराएं। बहुत छुट्टी मिली है, आराम से काम पूरा करो, और थोड़ा सा आप मम्मी का भी हेल्प ले सकते हो अपने सिलाई के काम में, ठीक है ना। थैंक यू बेटा।